गरीबों को न भूलें। एक गांव में 3 भाई रहते थे। उनके घर में एक फल वाला वृक्ष था। उन भाइयों में से एक भाई उस वृक्ष की रखवाली के लिए हमेशा वही रहता था। एक बार स्वर्ग से एक देवदूत ने भिक्षुक के रूप में उनकी परीक्षा के लिए पूछा, मुझे एक फल दो। ज्येष्ठ भ्राता ने अपने हिस्से का फल उसे दे दिया। देवदूत वहाँ से चला गया। दूसरे दिन वह देवदूत फिर आया और भिक्षुक के रूप में फल मांगने लगा। दूसरे भाई ने भी अपने हिस्से का फल दे दिया। तीसरे दिन प्रातः काल वह देवदूत साधु के रूप में आया। उसी समय सभी भाई वहीं थे। साधु ने कहा, मेरे साथ चलो। तीनों भाई उसके साथ चलते हुए नदी के पास पहुँचे। साधु ने कहा, मांगो क्या चाहते हो। ज्येष्ठ भ्राता ने कहा, कितना अच्छा होता यदि इस नदी का जल शराब के रूप में बदल जाता। उसी समय नदी का जल शराब के रूप में बदल गया। साधु ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, परंतु गरीबों को मत भूलना। साधु दोनों भाइयों के साथ आगे चला और एक विशाल मैदान में पहुंचा, जहां कबूतर दाना चुग रहे थे। साधु ने कहा, मांगो क्या चाहते हो। दूसरे भाई ने कहा, ये कबूतर यदि भेड़ों के रूप में बदल जाते तो क्या ही अच्छा होता। उसी समय विशाल मैदान भेड़ों से भर गया। साधु ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, परंतु गरीबों को मत भूलना। तदंतर आगे चलते हुए साधु ने छोटे भाई को कहा, मांगो क्या चाहते हो। उसने कहा, मैं धर्म प्रायण क्षत्रिय को चाहता हूँ। साधु ने कहा, इस संसार में केवल 3 धर्म प्रायण क्षत्रियां हैं। उनमें से 2 का विवाह हो चुका है और तीसरी राजपुत्री है, जिसके साथ 2 राजकुमार विवाह करना चाहते हैं। छोटे भाई ने फिर भी अपनी इच्छा वही बताई। तब साधु राजा के पास गया और उसने राजा को अपने मन की इच्छा बताई। राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। साधु ने कहा, अंगूर की 3 डालियां लाओ। उन तीनों में इनके अलग अलग नाम लिखो और रात्रि में बगीचों में गाड़ दो। प्रातः काल जिस डाली में अंगूर लगेंगे उसके साथ इस राजपुत्री का विवाह होगा। राजा ने यह स्वीकार कर लिया। सुबह छोटे भाई के नाम की डाली में अंगूर लगे हुए थे। अंततः उस छोटे भाई के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। वे अपने गांव की ओर लौट आए। 1 वर्ष बाद देवदूत ने विचार किया, पृथ्वी पर जाकर देखूंगा कि वे भाई क्या कर रहे हैं। भिक्षुक के रूप में बड़े भाई के पास आया। साधु ने कहा, 1 प्याला शराब दो। क्रोध से वह कहने लगा, बेवकूफ, शीघ्र यहाँ से चले जाओ, मैं बिना मूल्य के शराब नहीं देता। देवदूत ने क्रुद्ध होकर कहा, तू गरीबों को भूल गया है, पहले की तरह अपने पेड़ की रक्षा करो। उसी समय उस जगह शराब पानी में बदल गई। देवदूत अब गडेरियों की परीक्षा करने लगा। भिक्षुक वहां जाकर कहने लगा, पीने के लिए दूध दो। उसने कहा, मैं आलसी को दूध नहीं देता हूँ। क्रोध होकर देवदूत ने कहा, तू भी गरीबों को भूल गया है, पहले की तरह ही पेड़ की रक्षा कर। देवदूत शीघ्र ही छोटे भाई की परीक्षा के लिए निकल पड़ा, जो कि जंगल में झोंपड़ी में रहता था। भिक्षुक ने कहा, मुझे कुछ भोजन दो। छोटे भाई ने कहा, यद्यपि हम निर्धन हैं, फिर भी आप सुख पूर्वक रहिए। उसकी गरीबी को देखकर देवदूत ने कहा, तू गरीबों को नहीं भूला है, तेरा कल्याण होगा। देवदूत की कृपा से झोंपड़ी की जगह विशाल महल बन गया। अनेक नौकर इधर उधर घूम रहे थे। वृद्ध भिक्षुक उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगा, तुझे ईश्वर ने संपत्ति दी है, जब तक तू निर्धनों की सहायता करेगा तब तक ये संपत्ति तेरे पास रहेगी। देवदूत की कृपा से इसके बाद भी वह सुखपूर्वक रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस करें। धन्यवाद।